guys, welcome back to class of Learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. This class about Sir MEG1 British Poetry. दो चीजें दिमाग में रख लेते हैं, MEG1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ दिसंबर 2021. सर ये पेपर कब होने वाला है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि ये पेपर कब होने वाले हैं. तो ये पेपर होंगे तो कब होने वाले हैं, इसको दिसंबर में क्लियर करें या हम जनवरी तक ले जाएंगे. मैक्सिमम एक्सटेंशन है इसकी जनवरी फर्स्ट वीक पहले क्लियर. तो मैक्सिमम एक्सटेंशन जो हो सकती है वो जनवरी फर्स्ट वीक तक हो सकती है. कोई बड़ी बात नहीं अगर एक महीने का आगे एक्सटेंशन मिल जाता है. रिजल्ट आप लोगों को आने चुके हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे रिजल्ट आ रहे हैं. तो प्लीज मेरे स्टूडेंट्स के लिए आप मेरे स्टेटस को देखते रहे. पीछे नंबर दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसमें मैं बच्चों के स्टेटस डालता हूं जो मार्क्स आते हैं. तो जिनको डाउट हो कि सर नंबर भी आते हैं नहीं आते तो प्लीज स्टेटस को चेक कर लीजिए. कम टू द पॉइंट. सेकेंड वन, सर हमें क्या करना है, करने का तरीका क्या होगा और इस बार हमें पेपर देने तो पेपर की स्ट्रेटेजी क्या रहने लिए, क्या होगा एग्जाम पैटर्न 100% क्लियर करता हूं. इस बार जो रेशियो है वो है 90-10. 90% चांसेस है कि ये वाला पैटर्न आएगा, 10% चांसेस है कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और 90% कौन सा आएगा, डेफिनेटली वीडियो देखकर बताऊंगा, मैं कंफर्म बताऊंगा. आपने कहा हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें किसको पढ़ना है, हमें पढ़ना है चौसर को, हमें पढ़ना है स्पेंसर को. लेकिन सर इंपॉर्टेंट कौन सा है सिर्फ वो बताओ. हम सब कुछ नहीं पढ़ने वाले. वीडियो 2 मंथ्स ऐड कर दो, 2.5 मंथ्स है अभी भी आपके पास. घबराओ मत, मैं बता रहा हूँ. डेट्स थोड़ी सी एक्शन कम सम मिलेगी. अब मैंने कहा हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर. मेरे दिमाग में चीज आ रही है सर मैं कौन सी वीडियो देखूं ताकि मेरे को चीजें क्लियर हो जाए. आई होप यहाँ पे वॉइस वाला इशू खत्म हो गया होगा, अब हम आराम से समझ सकते हैं. तो जो पहले वीडियोस नहीं देख पाए, जिनको लगा सर चैनल पे आवाज बहुत ज्यादा ईको थी, तो घबराने की जरूरत नहीं है. सारी वीडियोस दोबारा मिलेंगी इसी चैनल पे. सारी वीडियोस फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट दोबारा डालेंगे, टेंशन नहीं लेते. शुरू करते हैं क्लास को. द फर्स्ट थिंग हमें जो क्लियर करना है जेफरी चौसर. सर चौसर नाम है हमारा, याद रखना है पेपर में कंफर्म आता है. यस एक कंफर्म आएगा जिसको हम बोलते हैं सर अंडरस्टैंडिंग चौसर. अंडरस्टैंडिंग चौसर कैसे सर, क्योंकि ओरिएंटेशन है किसकी, मेडुअल पीरियड है जहां पे डिफाइन करता है पोएट्री को. तो पहला चौसर आने आना है. अब मैं कोर्स कंटेंट नहीं बताने आया, यहाँ मैं बताना वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है. वो क्या होती है, एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. अब मुझे सच में आइडिया नहीं कि यार ये क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो बच्चे इतना डर क्यों जाते हैं. Why? Really, the big question why? कि बच्चे क्यों डर जाते हैं, ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आया है. अब क्लियर कर देता हूं, ये वो पैटर्न है जो 90% एक्सपेक्टेड है फॉर दिस टाइम एग्जामिनेशन. 90%. 10% है कि एस्से टाइप पेपर आएगा. अब वहां पे अगर वो एस्से टाइप पूरा पेपर आता ना तो भाई सीरियसली मैंने एक्सपेक्टेशन बोला, मैं पेपर सेट नहीं करता और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप चेक कर लो पेपर में वही होता है अभी तक. इग्नो वाले प्लीज अपनी कृपा छाए रखें, मैंने कोई अंदर खाते सेटिंग नहीं की हुई है. मैं सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन बताता हूं कि इस बार ये पैटर्न होगा और ये बेस्ड होता है इग्नो के पैटर्न को देखते हुए. तो इग्नो के पैटर्न के हिसाब से हमारे पास तैयारी कर लो सारे के सारे कि यार इस बार आना है रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कौन कौन से ब्लॉक को करना होगा, whether it's Chaucer or Spenser. Can I leave any two? No, you cannot leave any these two blocks. Sir, sorry. पहले से के 10 ब्लॉक तक कोई भी ब्लॉक नहीं छोड़ सकते आप अगर वो आरटीसी पेपर है. तो इस बार क्लियर कर देता हूं मैं. ये तो गए हमारे फर्स्ट टू. सीरियसली फर्स्ट टू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमने कहा ये दोनों आने चाहिए. देन विल कम टू द मेटाफिजिकल. So first टू चौसर था मेरे पास, स्पेंसर था, मेटाफिजिकल था. देन आई विल कम टू स्टडीइंग मिल्टन. यस मिल्टन जिसको छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क लेना, लेकिन सबसे छोटा ब्लॉक है मिल्टन. मिल्टन को छोड़ना बहुत बड़ी गलती है. तो आई रियली डोंट वांट यू गाइस टू लीव दिस ब्लॉक. एंड देन वी आर हैविंग द नियो क्लासिकल. नेक्स्ट ब्लॉक इज नियो क्लासिकल. सर 1 2 3 4 5 5 ब्लॉक हो चुके हैं. एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक दैट इज रोमांटिक्स. रोमांटिक्स के बाद आता है सेकंड जनरेशन. अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड जनरेशन को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में, क्योंकि सेकंड जनरेशन डोमिनेंट रोल प्ले करता है.
अब आपने कहा सर ये तो हो गए फर्स्ट 7, डेफिनेटली 7 ब्लॉक्स हो गए सर जो हमें ऑन टिप पहुंची। आपने कहा चौसर है, स्पेंसर है, मेटाफिजिकल है, पिल्टन, नियो क्लासिकल, रोमांटिक्स एंड सेकंड जनरेशन। नाउ व्हाट अबाउट द लास्ट सीरीज दैट इज विक्टोरियन। अब मैं इसको कैसे छोड़ दूं, रॉबर्ट ब्राउनिंग इसमें आता है, मेरा फेवरेट है, तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं। क्रिस्टिन रस्टी, डीजी रस्टी यहाँ पे आते हैं। ऑस्कर वाइल्ड का एक डोमिनेंट रोल है जो यहाँ है और इस ब्लॉक में आना ही आना है। लिख लो यार, इसका क्वेश्चन 100% पेपर में होगा। आपने कहा सर ये मुझे ऑन टिप होना चाहिए, यस दिस इज द विक्टोरियन। आपने बोला विक्टोरियन ब्लॉक। सर लास्ट 2 मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। अब मेरे को बताओ जी मॉडर्निस्ट क्या है, मेरे को पता है पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या है। सर मॉडर्निस्ट की बात बताऊं, इलियट और यीट्स हो गए, दोनों डोमिनेट करते हैं। एंड देन द लास्ट ब्लॉक फिलिप लार्किन डोमिनेंट रोल प्ले करता है, उसमें कई सारी चीजें हमें ऑन टिप पहुंची। वेस्टलैंड आई कैन नॉट लीव। सर मेन चीज छोड़ दी आपने कहा था आर्टिस्ट्स रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। हाउ वुड आई लिव दिस? सीरियसली मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरे को तो छोड़ना बनता ही नहीं, क्योंकि मैं क्लास बनाई इसलिए रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए। अब बच्चों को पता होना चाहिए, मतलब एक टेस्ट पेपर मेरे पास होना चाहिए। आई डू हैव द टेस्ट पेपर्स। अब यहाँ कई सारे टेस्ट पेपर मेरे पास हमेशा होते हैं, ये सारे आपके पेपर्स हैं। काम है थोड़े, तो ये सिर्फ इग्नो के पेपर्स हैं। मेरे पास एक पेपर पड़ा है इग्नो का, जिसमें मुझे क्वेश्चन दिए है, मैं उस क्वेश्चन को रीड करूंगा एंड आई रियली वांट यू टू आइडेंटिफाई दिस। अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हो तो फिर तो सीरियसली इट्स वेरी इजी फॉर मी टू वर्क ऑन दिस। As here I lie in this state chamber, dying by degrees, hour and long hours in the deed. Night I ask, do I live? Am I dead? Are you listening, guys? What I'm saying? So I should repeat it again once more for you, just for you. As here I lie in this state chamber, dying by degrees, hours and long hours in the dead. Night I ask, do I live? Am I dead? Am I dead? So this is the bishop order his tongue. I repeat, the bishop order his tongue by none other than the Robert Browning. नाम लिया था मैंने इसका शायद, yes I have. अब यहां मेरे पास इंपॉर्टेंट है कि ये तो आइडेंटिफिकेशन होगी। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या होता है, किस तरह मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं इसके अंदर। हम 4 फेज में डील करते हैं। पहला रेफरेंस। सर रेफरेंस में क्या आता है? रेफरेंस में आता है बच्चा, द अबव पोएट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएट नेम्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग फ्रॉम हिज वर्क द बिशप ऑर्डर हिज टॉन्ग। अब हमने बता दिया सीधे दिस इज द रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। चलो यार ये कंप्लीट हो गया, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। सेकंड पॉइंट जो आपको ऑन टिप करना है दैट इज कॉन्टेस्ट। अब इस कॉन्टेस्ट में मुझे बताना होता है कि किस फेज से है, कौन सा पैराग्राफ था जहां पे बोला गया। सर ये पैराग्राफ अगर मैं बोलूं थर्ड हाफ में हम शुरू कर रहे थे, वहां उसने एक्सप्लेन किया था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर करना है कि वो क्यों बोल रहा था ऐसा। क्योंकि अपने जीते जी अपना टर्म लगवाना चाहता था, पता है, जीते जी अपनी मूर्त लगवा रहा है कि भाई मैं यहां था, मेरे बारे में सबको पता लगे, वो उसने हाईलाइट किया। तो जो बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ रेफरेंस देके एक्सप्लेनेशन लिख देंगे नंबर मिल जाएंगे, हाँ कंफर्म है कि रेफरेंस मेजर पार्ट है, लेकिन उसके बाद उनको कॉन्टेक्स्ट चाहिए और वो भी बिल्कुल सही चाहिए। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ये जरूरी भी है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड हाउ यू गोइंग टू गेट ईच थिंग्स क्लियर इन योर माइंड। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। तो फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस, दूसरा आ गया कॉन्टेक्स्ट। कम टू द थर्ड पॉइंट दैट इज एक्सप्लेनेशन। The third point is explanation. How I'm going to explain this? मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा, इन चीजों को ऐड ऑन करना है। अब जो क्रश था, सीरियस जो क्रश था जो आपने समझा था, उसको निचोड़ के यहां लिख देना है। दिस इज रिक्वायर्ड, सीरियसली दिस इज रिक्वायर्ड। जिस पे आपको काम करना है आप बड़े आराम से कर लेते हैं, एक एक चीज ऑन टिप कर लेते हैं। एंड हाउ यू गाइस आर गोइंग टू सर्व, ये मैटर करता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम इस पे काम भी बड़े आराम से करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारे पास, देन एक्सप्लेनेशन आया। अब बातें हैं मेजर पार्ट के ऊपर, दैट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आई रिपीट, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं किया आपने तो नंबर नहीं मिलने वाले यार।
कंफर्म नंबर नहीं मिलने वाला आपको। आपके लिए क्रिटिकल एप्रिसिएशन उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी चीज को जज करना। तो मैं बात करता हूँ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की, मैं बात करता हूँ कॉन्टेस्ट की, मैं एक्सप्लेनेशन में, फिर मुझको उसको जज करना है, उसके वर्क को जज करना है कि एक्चुअली उस बंदे ने क्या सर्व किया, कैसे किया, किन चीज़ों को एड ऑन किया, क्या ये बेनिफिशियल है या नहीं है, उन पे कितना रोल प्ले करता है। ये सारी चीज़ें बिगने से लास्ट तक आपके ऑन पे पहुंची। आई होप इससे थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हम तैयारी कैसे करने वाले। अब रह गया बच्चों के डाउट्स हैं, कई बच्चे डाउट्स हैं, कई को समझ नहीं आ रहा, तो जिनको ऑनलाइन क्लास लेनी है मैंने नंबर डाल दिया, आप चेक कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन सेशन के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बैचेस शुरू हो चुके हैं। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय गाइस।